ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, अभी जो आज के सेगमेंट का हमारा जो टॉपिक है, ऑब्वियसली जो बड़ी प्यारी दो खूबसूरत सी पर्सनालिटीज़ हैं उनका तो मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन जो टॉपिक आज हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक मेरे तो दिल के बड़े करीब है। एंड आई एम श्योर कि जितनी माएँ इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी उनके लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील हो गई थी जब मैंने अपनी बेटी को पहली बार गोद में लिया। नाउ शी इज़ ग्रोइंग, माशाल्लाह, स्कूल गोइंग हो गई है और हर दिन एक नया दिन है। और मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि ये एक्साइटमेंट जो है ये कम क्यों नहीं हो रही है। और एक दिन अभी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ और राइटिंग स्टार्ट हुई, बड़ी क्लास में गई, थोड़ा सा प्रेशर आया एंड आई वाज लिटरली स्टार्टेड क्राइंग कि इससे ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये कहीं स्कूल में तो नहीं रो पाएगी। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या कर रही हो। मैंने कहा भाई तुम माँ नहीं हो, ये माँ की जो एक फीलिंग्स होती हैं कि वो अपनी बेटी के साथ कितनी अटैच्ड होती है और जिसकी जो मोहब्बत है वो कितनी अनकंडीशनल होती है। और ज़िंदगी के हर दौर में, हर स्टेप में जब वो छोटी से बड़ी भी हो जाती है तो मेरे ख्याल से जो माँ की फीलिंग्स हैं वो कभी तब्दील नहीं होती हैं। और माँ के लिए उसकी औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए वो हमेशा एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा ही रहती है। तो आज हम इस खूबसूरत से माँ बेटी के रिश्ते पर बात करेंगे। पेरेंटिंग टिप्स जो हैं वो आपके साथ आई एम श्योर मुझे भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, आपके लिए भी बड़ी यूज़फुल होंगी। जनाब, हमारी जो आज की खूबसूरत मेहमान है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहले तो मैं जिक्र करूंगी नेटी का, जो पाकिस्तान की हमारी सुपर मॉडल्स में जनाब इनका शुमार होता है। और अभी भी एक्टिंग के मैं इनसे पूछूंगी ज़रूर, कम कम प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या वजह है, ज़्यादा हम इनको स्क्रीन पर क्यों नहीं देख रहे हैं। और उनके साथ उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी तानिया जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी आप देखते हैं बहुत अच्छे ड्रामास कर रही हैं, सीरियल्स कर रही हैं, अपनी एक्टिंग के वो कहते हैं स्किल्स जौहर दिखा रही हैं। तो आज तानिया से भी बहुत सारी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, ब्यूटीफुल आपका जो एम्बियंस है और आप खुद इतनी प्यारी हैं और इतना अच्छा बोलती हैं। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तानिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल आई एम श्योर बहुत बिजी स्केड्यूल होगा, आना जाना, आई एम श्योर ट्रैवलिंग चलती रहती होगी। और जी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है काम कराची में ही होता है एक्टिंग के हवाले से। तो मेरी तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बिटवीन द टू सिटीज़ हर वक्त ही मसरूफियत रहती है। लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं घर पे हूँ, बिकॉज आई थिंक घर पे भी टाइम स्पेंड करना, घर को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, ये सब भी, क्योंकि आजकल ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है कि हम भूल जाते हैं कि फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ज़बरदस्त। तो सबसे पहले नेटी मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, जो कि हमारा टॉपिक है, उन्वान है आज का, माँ बेटी का रिश्ता। तो मैं आप दोनों की तो पहले उस बॉन्ड पर आऊँगी। आपका आपकी मदर के साथ जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था, वो कैसा था? अनएक्सप्लेनेबल। मतलब कि अगर आप मुझे कहें कि अल्फाज ढूंढ के लाओ और आके, मैं सीरियसली, ये नहीं है कि ये एक शो हो रहा है और हम ये बात करें, इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल पक्की वाली दिल की बात कर रही हूँ। इतना खूबसूरत रिश्ता था। आई लॉस्ट हर जब मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, तो वो बीमार हो गई थी। लेकिन वो एक ऐसा रिश्ता था कि आप यकीन करें कि आज मैंने जिस तरह माशाल्लाह से अपनी दोनों बेटियों को ब्रिंग अप किया है, मैंने एक अपनी जो अम्मी की कही हुई बात थी या जिस तरीके से वो समझाती थी, उसी तरह मैंने तानिया को और ज़ारा दोनों को ब्रिंग अप किया। बिकॉज माशाल्लाह 15 साल की उम्र एक बड़ी डिफ़िकल्ट एज होती है, मुश्किल टाइम होता है। आप टीन एज में जब अपने होते हैं, और अब तो हमने गूगल का दौर आ गया, डॉक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, तो वो बहुत सारी बात करके वो बता देते हैं ना कि जब आप इस ग्रोइंग एज में होते हो, टीन एज में होते हो, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, आप कितने इमोशनल होते हो, कितने एंग्री होते हो, क्या कुछ चल रहा होता है। लेकिन पहले ये सब कुछ बात नहीं होती थी। हाउ डिड यू डील विद दैट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। लेकिन देखें, कोई भी चीज़ पता नहीं, वे ऑफ लाइफ है, नामुमकिन नहीं होती। उस मुश्किल से मैंने सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। जैसे आपने कहा, ना मिस्टर गूगल थे, ना कोई पता चल सकता था, ना कोई इतनी अवेयरनेस थी, ना कोई टेलीफोन्स तक का दौर नहीं था। ये तो मैं आपको उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मतलब कुछ भी नहीं था, बेसिक लाइफ थी।
और वही जो 8 बजे टीवी पे एक ड्रामा आता था, ये वो वाले दिन थे। और 9 बजे खबरनामा होता था, तो मेरे फादर अब्बू आ जाते थे कि भाई अब ये मेरे खबरनामे का के टाइम साथ है। भी उतनी फ्रैंकनेस नहीं होती थी। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं जरूर पूछूंगी उस पर भी। हाँ। लेकिन पहले वक्तों में अब्बास जो होते थे वो बड़े थोड़े से स्टिफ होते थे। हाँ। लेकिन हमारी थी अब्बा के साथ अच्छी काफ़ी friendship फ्रैंकनेस थी, अच्छी दोस्ती थी। बिकॉज अम्मी के जाने के बाद मैं हमेशा उनको आज भी कहती हूँ कि आपने माँ भी बन के पाला, बाप भी बन क्या के बात पाला। है। कुछ ऐसी बातें होती हैं पर्सनल जो आप अपने बापों को नहीं कह सकते, लेकिन अब अगर 15 साल पे आपको एक घर नज़र आए जिसमें एक बाप के अलावा कोई नहीं है मांगने के लिए या पूछने के लिए, या कोई मेडिसिन ऐसी चाहिए या कोई ऐसी, तो वी हैड टू टेल हिम। तो मतलब आप वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई और चीज़ ना नज़र आ रही हो, तो जो सामने नज़र आ रहा होता है आपको उसी के साथ उसी को अवेल करना पड़ता है। तो माशाल्लाह बहुत लकी रहे हम कि एक इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग फादर थे, लेकिन थोड़े रिजर्व से मेरे अब्बू में। माय मदर वाज वेरी, मेरा माँ की कमी तो कोई भी पूरा पूरी नहीं कर सकता। और मतलब मैं वो बिल्कुल एक मिसाल है ना कि वो माँ की दुम टाइप वाली, वो एक आम मिसाल होती है। तो लिटरली आई वाज लाइक दैट। लेकिन माँ से डांटें भी बड़ी पड़ती थी। तो एक दो दफ़ा कभी मैं कहती थी कि आप बताती हूँ आपको, हम से वी वर अ फैमिली ऑफ 6, हम एक खाने के टेबल पे बैठे हुए थे। तो मैंने वो आलू गोश्त चावल जो टिपिकल खाने बनते होते थे, तो मैंने बाइट ली। तो पहली बाइट में वो थोड़ा सा जैसे मुंह में चावल गए चमचे से, तो गिरे। तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने कहा कि डू यू हैव होल्स इन योर माउथ, बड़ी रूडली। अब आप सोचें, आप छोटे हैं, आपकी वो इन्फ्लुएंशियल एज है, सारे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह में मोरियां हैं। तो मैंने कहा एम्बैरेस हुई, मैंने कहा सॉरी वो चावल गिर गए। करेक्ट किया फौरन डिसिप्लिन के लिए। और ऐसा नबिया करेक्ट किया कि वो दिन और आज का दिन आप सोचें, मेरे बच्चे हल्का सा भी अगर बुरा तरह से खा रहे हो या कुछ, तो आई ऑल्सो करेक्ट देम वेरी रूडली। रूड क्रूअल्टी इज काइंडनेस कहते हैं ना। मैं जरूर पूछूं कि हमें एक्चुअली इतना पता नहीं होता ना कि किस एज में बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है। कोई कहते हैं कि आपने बच्चों को 7-8 ईयर्स तक बिल्कुल डांटना नहीं है, और फिर कहते हैं कि जब वो टीनेज में जाए तो उनके बिल्कुल दोस्त बन जाना है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है। सो ये आई एम श्योर कि बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स हैं जो नटी आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू टुडे। और आई एम श्योर कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वो देख रही हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो गया है आज के दौर में यार। ट्रस्ट मी, आई एम श्योर आप समझ सकती होंगी। और हर दौर में ही मेरे ख्याल से कि वो चैलेंजेस माओं के लिए या पेरेंट्स के लिए रहते हैं। अच्छा तानिया, मैं हमेशा अपनी अम्मा से, क्योंकि मैं घर में छोटी थी और मेरी बहन बड़ी, और वो शी इज़ वेरी वोकल, और हर बात आज भी लंबे लंबे फ़ोन करना अम्मा को। मैं कहती कैसे भाई इतने लंबे लंबे फ़ोन कॉल्स कर लेती हो, घंटा घंटा बातें जब मुझसे नहीं हो पाती हैं। तो आपकी फेवरेट बेटी ये बड़ी बेटी है, और हमेशा आज तक अम्मा को ना मैं ये बात कहती हूँ, और वो कहती नहीं भाई माओ की ना आंख के 2 तारे होते हैं उनके बच्चे। सो कभी आपने मामा से ऐसे कंप्लेन की हो कि मामा ज़ारा आपकी फेवरेट है? कभी या एवरी डे, माय गॉड, हर घर की कहानी हर वक्त मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं क्योंकि माय सिस्टर इज़ मच यंगर, तो वो 9 साल का एज डिफरेंस है। तो मैं बहुत स्पॉइल्ड थी, जैसे मुझे आदत थी कि मुझे मेरे माँ बाप की पूरी अटेंशन मिले, बिकॉज 9 years तक आई वाज द ओनली चाइल्ड। I'm the princess तो of आई एम the द house, प्रिंसेस। yeah. और मैं, और अभी भी मेरी छोटी बहन कहती है कि यू आर स्टिल द फैमिलीज बेबी, इवन दो शी इज सो मच यंगर, लेकिन वो ज़्यादा मुझे लगता है मैच्योर है मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ी सी अभी भी इमोशनली लाइक बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने दोनों पेरेंट्स पे, स्पेशली मामा पे। बहुत ज़्यादा मेरी एक इमोशनल मतलब कोई डिपेंडेंसी इमोशनल है। डॉक्टर हो तो बताना मुझे। मतलब मैं आप सोचिए, मैं इसको ठीक करा दूं। लंदन में मैं थी, मैं अपनी वहाँ से डिग्री कर रही थी, और मेरे वहाँ पे भी जो भी दोस्त थे, मैं रेस्टोरेंट में जाती, मामा से पूछती क्या खाना चाहिए, शॉपिंग जाती, उनको पिक्चर्स भेज रही थी, ये ले लूँ, ये खरीद लूँ। और वो कहते थे हर 2 मिनट तो मुझसे पूछ रही हो, तुम यूनिवर्सिटी आ गई हो, इंडिपेंडेंट लाइफ तुम गुजार रही हो, लेकिन मामा के बगैर कोई उसमें गुजारा नहीं था मेरा। That's amazing. अच्छा आई मस्ट से मैंने ऑफर भी आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग ऑनर नहीं जानते, या टीवी की एक पर्सनालिटी होती है और वही जज कर रहे होते हैं ना, यू नो हीरो को वो रियल लाइफ में भी वही समझ रहे होते हैं, Exactly. और पर्सनल लाइफ की कोई वीडियो अगर आ जाए तो उसको जज कर देंगे, नहीं ये नहीं हो सकता। I must say you raised her so well. Thank you मतलब so बाहर जाकर पढ़ना, आजकल जब बच्चे वापस आते हैं तो भाई तेवर ही बदल जाते हैं ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। बट मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही थी कि तानिया से मैंने पहले भी मेरी मुलाकात रही और सुना आपसे बहुत ज़्यादा, उसके अलावा भी जी। क्या किया है
बस तानिया माशाल्लाह खुद भी एक अच्छी समझदार है माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं इसके बारे में ये कहूँगी, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो मैं एक तरह से लकी भी रह गई, मैं और मेरा हस्बैंड, दैट शी इज़ यू नो इनहेरेंटली, जिसको कहते हैं अंदर से एक अच्छी। लेकिन ज़ाहिर है एक ट्रेनिंग होती है आपकी। मेरा आई थिंक पहला लेसन तानिया को और ज़ारा को भी यही था, दोनों को, कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड पहले और बाद में आई एम योर मदर। मतलब कहने का मकसद ये कि मुझसे गलत भी कोई बात हो तो छुपाना मत। तो आई यूज़ टू टेल देम कि गलत कोई बात मुझे पता चलेगी तो एटलीस्ट मैं एडवाइस दे सकूँगी। आई विल नेवर से ये नहीं करना, बट मैं अपनी एडवाइस है, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि कुछ गलत आप लोग कर, तो बाद में रिग्रेट से बेहतर है कि आप उसको। तो ये बेस्ट फ्रेंड वाली जो चीज़ होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सबका अपना माइंड होता है, अपना दिल होता है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग थिंग्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप उसको बैलेंस रखने के लिए बच्चों को ये पता होना चाहिए दैट माँ इज़ ऑल्सो लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, जिससे हर बात, जो कोई ऐसी बात आप किसी और से नहीं, बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, वो आप अपनी माँ से तो कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन ट्रेट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने इसको जब कॉलेज भी गई थी, ऐसा, अब अकेली रहोगी, सब अकेला करोगी, कुछ अगर कभी गलत आए भी माइंड में तो मुझे बता ज़रूर देना, शेयर इट विद मी, यू नो, सो आई कैन एटलीस्ट गाइड यू टुवर्ड्स इट। तो माशाल्लाह से ये इसको भी यही लेसन दिया, ज़ारा को भी यही लेसन दिया। इनको डांटें भी बहुत पड़ती हैं मेरे से, और मेरा डांटने का अंदाज़ ये नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरा डांटने का एक ही अंदाज़ है कि वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो आप इतना रगड़ो एक बात को। ये भी मेरी अम्मी की पॉलिसी थी कि डोंट गिव अप। फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है, मारना बिल्कुल नहीं, बोल के कह के नहीं। अच्छा, अब जवाब पता है कि मामा ने इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किया कैसे। लाइक मैं पीछे पड़ जाती हूँ जब तक कि वो मेरे दिल से ना निकले या मुझे ये ना पता हो कि ओके सबक कैसे। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पॉजेसिव मदर्स होती हैं, ये होना अच्छी बात है? क्योंकि मैं अपने बारे में भी सोचती हूँ, समटाइम अपने मियाँ से भी डिस्कस करती हूँ, गुड मदर, तो ही सेज कि हाँ यू आर ओवर पॉजेसिव ना। तो मैं कहती हूँ अच्छा ओवर पॉजेसिव क्या मतलब? ओवर पॉजेसिव ऐसा कौन सा काम है या ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ही सेज कि भाई यू आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग सो डीपली कि समटाइम बच्चा मे बी यू नो सेच हो जाता है। सो आपको कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए? What do you think? या फिर हर मामले में बच्चों के इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो फादर्स होते हैं वो यूजली इतना कंसर्न उतना वो नहीं होता। हाँ, सही कह रही है। नहीं देखिए, पोजेसिव होना तो मुझे लगता है कि इज़ नॉट अ गुड ट्रेट। मुझे नहीं लगता कि ये आजकल के खास तौर पे ज़माने में पोजेसिव होना और इन्वॉल्व होने में फ़र्क है। बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क। देखिए, इन्वॉल्व आप हों और उनकी मर्जी आपके इन्वॉल्वमेंट में शामिल होनी चाहिए। ज़रूरी है कि आप उनको भी ये मतलब उनको पूछें, ये इम्पोर्टेंस दें कि तुम्हारी मर्ज़ी, मतलब वो ऑटोमेटिक सा एक रिएक्शन होना चाहिए कि वो मेरे से पूछे कि क्या मुझे आज पहनना है, या मैं कि क्या करूं, या मेरी बर्थडे आ रही है मुझे कैसा सीन करना चाहिए, मैं दिन का कर लूं या रात का, मतलब इनके इन्वॉल्वमेंट, ये यू नो लाइक इट शुड बी दैट वे। बट पोजेसिव होने का मतलब ये कि मैं बोलूं कि इम्पोज कर देना डिसीजन, अपने इम्पोज कर देना, यही करोगी, यही होगा, इतने लोग बनाओ बुलाओगी, करोगी, मतलब दैट स्पेस तो बच्चा आपसे भी सिक ऑफ इट हो। सो स्पेस देना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ारा इज़ नाउ 15, उसको माशाल्लाह मैं इतनी स्पेस देती हूँ बिकॉज शी नीड्स टू। जैसे अब A लेवल्स की क्लासेस है, बीच में मैं नहीं कहती कि 3 घंटे की ब्रेक है तुमने घर ही आना है। इफ़ शी सेज मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, मेरे पास गाड़ी ड्राइवर होगा, मैं चली जाऊँ कॉफ़ी के लिए, तो आई ऑलवेज से हाँ देख लो। अगर अंदर से मेरा कई दफ़ा दिल भी कर रहा है कि घर आ जाइए, वो हाँ देख लो, लेकिन फिर बात बना के कि वैसे घर आ जाओगी तो अच्छा है, बट देख लो, कर लो, यू नो, बात मनवाने का तरीका, बट गिव देम आल्सो एक जगह अपनी राय बताने के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड सबका दिलो दिमाग अपनी जगह पे है, सोचना भी खुद है और महसूस भी खुद ही करना है। परफेक्ट। तानिया, चाइल्डहुड मेमोरीज कोई अपनी शेयर करो हमारे साथ, कोई बात, कोई मजे का किस्सा याद हो, कुछ ऐसा किया हो, कुछ शरारत ऐसी की हो मामा ने बिल्कुल ना छोड़ा और पिटाई भी हो गई हो, क्योंकि बचपन में आई एम श्योर बहुत सारे
ऐसे जी। इंसिडेंट होते भी हैं, मेरे भी बहुत सारे हैं। जी। सो कोई याद है, कोई मेमोरी है, कोई चाइल्डहुड मजे का? मेमोरीज, मैं शरारती तो थी बट आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ गुड किड। बट मेरा एक ये था कि मैं लाइक बहुत बचपन से ही ना आई वाज एक्सपोज्ड टू द फैशन वर्ल्ड वेरी अर्ली, क्योंकि मामा उस वक्त मैं बहुत मॉडलिंग करती क्यों थी। नहीं होना था? क्यों पूरी, नहीं होना था? जो भी वो फैशन शोज वगैरह पे जाती थी उनका ये था कि हमेशा मुझे वो साथ लेके जाती थी। तो आई वाज not even alone. वेरी एक्सपोज्ड एट अ यंग एज। मतलब मैं 5-6 इयर्स की थी तो मैं बहुत ड्रेस अप करने का मुझे बहुत शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा एंड उस वजह से आई थिंक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत एट अ यंग एज इंस्टिल हो गया। बिकॉज होता है ना, बच्चे यूजली शाय होते हैं। मैं जाती थी एंड आई फेल्ट सो वेलकम्ड, क्योंकि सारे लोग मुझे एज अ क्योंकि उस वक्त मतलब और इतने नहीं थे, तो जो भी पूरे लोग थे दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ किड, और बहुत मेरी ना हर बात मानी जाती थी। मुझे ऑल द मॉडल्स को संभाल रहे होते थे जी, फोटोग्राफर सारे जो भी मामा के फ्रेंड्स थे और इंडस्ट्री के लोग सारे मुझे इतना मैं कहती Pamper थी करती और इतना बच्चा, पैम्पर, हाँ, मुझे ये बिल्कुल। खाना है, मुझे ये चाहिए, उस टाइप का। तो वो आई वाज वेरी Attract करता था वो इंस्पायर्ड सब कुछ, मामा को देखना बहुत ज़्यादा। तो वो अच्छा लगता तब था। हालांकि आई डिडंट नो कि मैंने आगे जाके अगर एक्टिंग को, ऑब्वियसली इतनी मैं यंग थी, लेकिन आई वाज वेरी लाइक बहुत एक्साइटिंग। मतलब मैंने टाइम देखा कि हम जा रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। एक दफ़ा हम जॉर्डन गए, मतलब काफ़ी यंग एज में मैंने बहुत एक्सपोजर, excite करता होगा एक्साइटमेंट actually। मुझे उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मिल गया। एंड एक दफ़ा मुझे याद है स्कूल में जब पहली दूसरी दफ़ा गई थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं चाहती थी कि मामा क्लास के बाहर पूरा वक्त मेरा वेट करें। मैं क्लास से भाग आती थी, अगर आई यूज्ड टू लुक आउट द विंडो एंड अगर मुझे लगता था कि मामा चली गई है, मैं लिटरली क्लास से बाहर जाके, एंड इतनी परमिशन नहीं होती थी मदर्स को, तो मामा 10 मिनट तक खड़ी रहती थी एंड देन शी यूज्ड टू गो। लेकिन मैं पीछे भागती थी इनके कि नहीं, जब तक स्कूल ख़त्म नहीं होता आपने यहाँ पे मेरा बाहर वेट करना है। सो वो एक मुझे आदत थी बिकॉज ऑफ इतनी अटैचमेंट। लेकिन विद टाइम वो अभी भी मैं हूँ वो बचपन से लेके बताओ ना कि मैं नीडी सा बच्चा आई थिंक दैट यू आर बहुत ब्लेस्ड कि ज़्यादा। अगर बचपन नहीं, I अदरवाइज feel- आजकल I के think बच्चे अभी तक तानिया है वो, की एज बचपन के से लेके 25 की एज तक अभी तक सोचे वो आदत नहीं बनती। तानिया और की वो एज स्कूल का के जो किस्सा बताओ ना नबिया को, जो वो तुम्हें छोटे से बच्चे, ये अभी तो प्री स्कूल में थी, हाँ। उसने धक्का दिया या थप्पड़ मारा या कुछ, धक्का दिया था शायद। हाँ, उसको याद नहीं आ रहा है, आई थिंक उसके मेमोरी में नहीं है धक्का what दिया तो happened? मुझे आके कहती है कि वो प्री स्कूल में, हम ऑब्वियसली बच्चे छोटे क्या बच्चे होते हैं, 2.5-3 yes, साल हाँ। के होते हैं, तो उसने आके रोते रोते मुझे ऐसे करके मुझे उसने मारा व्हाटएवर। तो मैंने इसने कहा कि अब सिंपैथी आएगी, माँ बोलेगी हाय मेरा बच्चा, और हक करेगी। ये नहीं वो तो अब मैंने याद- इसको ऐसे देखा, मैंने कहा छोटी सी है, 3-3.5 साल की, आई सेड आज बताया है, आज के बाद मुझे कभी ना बताना। तो ये और रोना शुरू, मामा ने ये मुझे कि मतलब याद है, सही हाँ, बात है, कुछ- मैं कुछ क्या फिर मैं सीखा बाबा रही के हूँ? पास भी गई थी। बाबा के पास भी गई, तो उसने कहा क्या कर रही हो ये वो भी एक इमोशनल जो इसकी साइड है वो ये अपने बाप से लेती है। अच्छा नेटी, हमारे यहाँ चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आई डोंट नो कि अगर आप उसमें रहे या नहीं रहे, उसके क्योंकि बहुत सारे फायदे भी होते हैं फायदे भी और होते बहुत हैं। सारे कुछ नुकसान भी नुकसानात होते भी हैं। हैं। आप जॉइंट फैमिली में रही? मैं बहुत कम रही क्योंकि वो कराची में थी मेरी जी। फैमिली, तो फिर ठीक। लकली नहीं अच्छा, हम कभी नहीं था आपका जो मैं लाहौर आ गई हाँ। एंड मैं फिर इंडिपेंडेंट। अच्छा होता है ना यूजुअली कि नाना या नानी, दादा दादी, they spoil our children sometimes. She was very close to her दादी। इसका जो पूरे नाम में मिडिल नेम है वो दादी का नाम डाला है, तानिया आमना। आमना हुसैन। हाँ, इवन तो वो कराची में होती थी, लेकिन मैं बचपन में शी पास्ड अवे व्हेन आई वाज ओनली 10 इयर्स ओल्ड, तो वो बट मैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा, आई attached थी। कम बैक ऑन दिस, ये बड़ा ज़रूरी है हाँ, बात करना, बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, और यूजुअली क्या होता है कि जो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, जिस तरह बच्चों का वो ब्रॉटअप चाह रहे होते हैं या उनकी तरबियत करना चाह रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे हमें मसाइल या खलल भी नज़र आ रहे होते हैं। अगर माँ बच्चों को कुछ सिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, तो जो बड़े हैं उनका ऑब्वियसली लिहाज भी होता है, उनकी रिस्पेक्ट भी होती है, एहतराम भी होता है, लेकिन पेरेंट्स समहाउ वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते अपने बड़ों के प्रेशर की वजह से। तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, डील किया जा सकता है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। नेटी एंड तानिया हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है और माँ और बेटी के खूबसूरत रिश्ते के हवाले से आज हम बात करें। अच्छा, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का, और उसके साथ साथ ही एक और सवाल मेरे जहन में आ गया कि कभी नेटी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठी हों अकेली और आई डोंट नो, सब माँओं के साथ मे भी होता होगा या किसी के साथ नहीं, ये ख्याल आए कि भाई एक दिन तो इनकी शादी हो जानी है
और इन्होंने चले जाना है और कितनी देर हमारे साथ रहे, और जो कि फैक्ट है, होना भी है, course, ज़िंदगी की हकीकत भी यही है। मगर कभी आप इमोशनल हो गए हों अकेले में, क्योंकि 2 बेटियां हैं, ज़ारा नेटी के बारे, उसके तानिया के बारे में सोच के कभी ऐसा हुआ? हाँ, और मैंने अपने हस्बैंड के साथ कई दफ़ा डिस्कस भी किया है। हमारा एक ही रूल था कि हमने ज़िंदगी में जब हमारे बच्चियाँ इंशाल्लाह ग्रो अप करी होंगी, तो मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स थोड़े से नीडी हो जाते हैं, अच्छा, बिकॉज यू नो किड्स आर ग्रोइंग अप, पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्डर एंड ऑल। तो हमारा एक ही था कि इनके ऊपर नीडीनेस नहीं होनी। बट हाँ, वो अकेले थोड़ा सा बैठ इसको के एक्सप्लेन करेंगी, नीडी होना इन टर्म्स ऑफ? मतलब देखिए, जब पेरेंट्स ओल्डर हो रहे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों की टुवर्ड्स द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, तो ये मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि लेट्स स्टे यंग एट हार्ट फॉर एवर, और ये जो एक बुढ़ापे की अलामात होती हैं, ये मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बेटियों पे किसी भी तरह से अफेक्ट अच्छा, करें, ये या उनको बड़े- लगे कि हम उनको वी आर पुलिंग देम बैक इन एनी वे, कि ओ अच्छा यहाँ ये ना करो, वो ना करो। ये अभी गई हुई थी लास्ट ईयर अपने फ्रेंड्स के साथ, एक जॉइंट इनका टर्की का ट्रिप था, काफ़ी सिटीज़ में ये लोग गए वट एवर, एंड शी वॉज गॉन फॉर अ गुड महीना डेट, एंड आई सेड शी हैज़ टू गो। मतलब सारे इसके कॉलेज के जैसे आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई चाइनीज़ है, कोई जापानी है, कोई ये है, कोई वो है। और ये बहुत ज़रूरी ये है, बहुत ये ज़रूरी है। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अकेले दुनिया को एक्सप्लोर Explore करना करना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है, that independence। अकेले रहना, हॉस्टल Exactly। लाइफ रहना, या कहीं पे भी आप काम के सिलसिले में जाए, और ये तानिया इतना आपको सिखाता है बहुत ज़िंदगी ज़्यादा, में, बहुत, एंड ट्रस्ट मी कि ये इसी एज में पॉसिबल है। हमारी ये एज में पहुंचोगी, दो कि आई एम नॉट सो ओल्ड, लेकिन फिर भी यू नो बहुत मुश्किल हो It's जाता है। impossible, हाँ, मेरी एज में तो अभी भी पॉसिबल है। आई लव ट्रैवलिंग, बट द थिंग इज कि सो होल्ड बैक, मेरा मतलब ये था कि बच्चों को आपने होल्ड बैक नहीं करना कि अपनी वजह से, हमारी वजह से आज यहाँ ना जाओ, या मेरे पेट में दर्द है तो तुम रात को बाहर क्यों जा रही हो खाने पे, यू नो स्टे होम, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभार अकेले बैठ के आता है ख्याल कि क्या मतलब यू नो शादियाँ हो जाती हैं, अपने घरों की हो जाती है, तो हम अकेले रह जाएंगे वॉट एवर, बट आई गेस दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। यू वांट के शादियाँ हो, ये वो। मुझे एक्साइटमेंट है तानिया के बेबीज़ को खिलाने की, यू नो अभी टाइम है। तानिया के बेबीज़ को खिलाऊंगी, लेकिन डोंट वरी, ओल्ड नहीं लगूंगी, बोटॉक्स फिलर सब करा परफेक्ट नानी होगी सब ना, है नानी ना? करा के I'll be the hot क्या cool बात नानी। है, आइडियल है ना एक तो। हाँ, मतलब ये अगर सोच रही है कि ये कोई आएगी कि कहती भी मामा, और मामा घर बैठ के यू नो नहीं, मैंने तो मामा को कहा है मैं अपने बच्चे आपके पास छोड़ के अपने हस्बैंड सबसे के साथ बेस्ट अकेले होता है, ट्रैवलिंग trust जाऊंगी, me। हर जगह टिप जाऊंगी। फॉर लाइफ, ट्रस्ट हाँ। मी कि भाई जो बेबीज है ना, वो जो नानियां जितना अच्छा प्यार से संभाल, वो फिर आपका कोई नहीं नंबर दे कट जाएगा, फिर आप हाँ, पीछे हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम Exactly। होगी ना, शेयर्ड होगी, डिवाइडेड होगी, क्योंकि Shared ऑब्वियसली होगी, मामा और- करेंगी सब कुछ, मैं सिर्फ उनको मेरे प्यार parents तो करूंगी, sometimes ख्याल मुझे मामा कह रहे रखेंगे। एंड मान जाओ आई एम अ फन मदर, हाँ, वेरी फाइन। शोर मचाने वाली फन, ये वो, योर बेबीज विल बी हैप्पी। एक्साइटमेंट रहेगी उनकी, नानी जिंदगी में, एंटरटेनमेंट हाँ। अमेजिंग। सो तानिया, मामा से आई एम श्योर, जो मुझे लग रहा है कि मामा से ही ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर बाबा के साथ भी उतनी ही इक्वल नहीं, मेरी- फ्रेंडशिप या अटैचमेंट है? एक्चुअली मेरे फादर के साथ भी बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली जो यू नो एक माँ का I एक think थोड़ी स्पेशल ज़्यादा होता है है, मेरे से। लेकिन बाबा से मेरी एज अ डॉटर आई थिंक दैट आई एम वेरी क्लोज टू हिम। और मैं हमेशा जब मामा को तंग करना हो या कोई लड़ाई हो तो मैं यही कहती हूँ, ज़ारा आपकी फेवरेट है, मैं बाबा की फेवरेट हर हूँ। घर में चलता है ये मैं हमेशा है ना? कंपैरिजन एक ड्रॉ हाँ। करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मामा के साथ जो एक बॉन्ड है ज़्यादा वो कन्विंस किसको करना पड़ता है, किसको मनाना पड़ता है, या आई एम श्योर मामा को? मामा को आई थिंक बाबा को ज़्यादा मनाना पड़ता है। नहीं मतलब वो परमिशन इस तरह से नहीं है, वो दे देते हैं परमिशन वगैरह दे देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ उनको लगे कि नहीं सही तो थोड़ा सा, लेकिन वो एक्चुअली मामा की बहुत बात सुनते हैं, तो बाबा को भी जो कन्विंस करना हो ना, वो मामा के थ्रू करना तानिया, जब शादी को इतने साल हो जाते हैं ना, फिर बाबा I को ना use- फिर सुनना ही पड़ती नहीं है। नहीं, मैंने तो पहले दिन से हाथ में रख भाई मैं दिल करे शो जरा स्विच कर ले जरा टॉपिक, और इस पे आ जाए वो पहले। सीरियसली मैन, अच्छा, अगर ये आपने- बाबा ने सुन लिया तो ये ना हो कि कुछ गड़बड़ हो, मेरे हाथ से निकल जाए, है ना। अच्छा नटी, आपने कहा कि जब आपको ख्याल आता है तो फिर आप बैठते हो और अपने मियाँ के साथ उसको डिस्कस करते हो, जो स्पाउस का, आपके जो मियाँ या हस्बैंड वाइफ का, दोनों का
बच्चों के मामले में एक पेज पर होना या वो एक दूसरे से आपके जो कंसर्न्स हैं हाँ। या जो फेयर्स हैं वो शेयर करना, वो कितना क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा कि मियाँ बीवी आज भी देयर इज़ अ बिग नंबर कि उनके आपस में शेयरिंग या बच्चों के हवाले से कोई वो घर में एक ही वो मर्द होता है जिसके फैसले चल रहे होते हैं और बीवी का इनपुट लेना मेरे ख्याल से अपनी तौहीन समझी जाती है। आई थिंक वहाँ पर मामला हम बड़े ख़राब देखते हैं। आई थिंक माशाल्लाह से जो अब्बास है ही इज़ वेरी एजुकेटेड इस मामले में, बाहर का पढ़ा हुआ, इज़ फ्रॉम पढ़ी लिखी फैमिली फ्रॉम कराची एंड ऑल। सो आई थिंक पढ़ी लिखी फैमिली में भी ये समटाइम पढ़ा लिखा होता है ना, बट उसमें उसके साथ ये नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि उसका और हम एंड में आके वी आर ऑन द सेम पेज, लेकिन एंडिंग से पहले वाला जो पेज है ना वो होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है उसके अंदर। वो एट टाइम्स अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा हो तो अब्बास को कुछ डिफरेंट लग रहा होता है, तो कई दफ़ा नहीं ऐसे वाली बात आ जाती है, बिकॉज दैट्स ओनली नेचुरल कि वो आ जाए। मगर मोस्टली ये होता है कि उस मामले में देन आई गिव इन, बिकॉज मैंने देखा है कि अब्बास की अक्सर माशाल्लाह से उसकी सिक्स सेंस बड़ी तेज है। दूरंदेश भी समटाइम होते हैं, फ्यूचर का बहुत आगे जाकर हाँ सोच रहे होते हैं। क्योंकि हमारे घर में अक्सर ये बात होती है कि माशाल्लाह अच्छा अगर बाबा ने कह दिया तो फिर बाबा इज राइट, मतलब इन द सेंस कि उसकी जजमेंट ही ठीक होगी। बट थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कई दफ़ा मुझे लगता है सो समटाइम्स वो मेरी बात मान लेता है कि चलो ऐसे कर लेते हैं, समटाइम्स आई गिव इन, बट इन द एंड वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा, यहाँ पे ये बात करना बड़ा ज़रूरी है जो लोग देख रहे हैं कि वो जो क्लैश होता है मियाँ बीवी का, पेरेंट्स का, जब बच्चा वो देख रहा होता है तो वो कितना स्पॉइलिंग होता है फॉर द किड, नुकसानदेह भी होता है, बच्चा फ़ायदा भी उठाता है और वो रिस्पेक्ट भी समहाउ नहीं स्पॉइलिंग होता है ना ज़्यादा। हाँ एक हद तक मैं आई बी ऑनेस्ट वो स्पॉइलिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली कई दफ़ा अब तानिया देख रही है या अब ये माशाल्लाह बड़ी हो गई है, ज़ारा शी इज़ ग्रोइंग कमिंग इनटू हर ओन, तो वो देख रही है कि अच्छा बाबा ये लाइक कुछ ज़्यादा पुछ करके स्पॉइल कर रहा है। लाइक आई एम सेइंग आज खाना ऑर्डर आउट नहीं करना, नहीं यार आज तो इसको करने दो, नहीं आज मैं कह रही हूँ आज नहीं करना। कई दफ़ा आँख भी मारी हूँ कि नॉट टुडे लाइक, लेकिन वो आ जाता है कि नहीं कम ऑन इट्स ओके लेट हर ऑर्डर, तो वहाँ वो आ जाता है। तो लाइक 2 दफ़ा ज़ारा ने मुझे कहा पर बाबा सेड आई कुड, बाबा ने तो कहा था मैं कर सकती हूँ। तो वो एक चीज़ आ जाती है जो आई थिंक कपल्स को थोड़ा और अंडरस्टैंड करना चाहिए। बच्चों को जब अब तानिया इज़ अ बिग गर्ल माशाल्लाह, जैसे कि ज़ारा के भी आप जिक्र करोगे शी इज़ 15 नाउ, तो अब तानिया जितनी अटैच्ड आप बता रहे हो कि अपने फादर से भी आप, तो वो आज से नहीं है, एक्चुअली बहुत बचपन से वो बहुत कुछ देख रही है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स को वालिदैन के अलावा, पेरेंट्स के अलावा एज अ हस्बैंड वाइफ भी वो देख रहे होते हैं कि इनका रिलेशन कैसे है। तो कुछ मेरे घर में माय मदर टोल्ड माय हस्बैंड कि भाई तुम्हारे तो बच्चे माशाल्लाह उमैर तुम्हें इतना प्यार करते हैं और ये तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। सो ही सेड वन थिंग कि आंटी आपको पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी माँ मुझसे बड़ा प्यार करती है। हाँ ये बिल्कुल आपने सही। और आई लुक्ड एट हिम और मुझे लगा कि ही हैज़ दैट लॉजिक कि वाकई क्योंकि बच्चा छोटी एज में माँ को, अपने बाप को एज अ हस्बैंड वाइफ भी देख रहा है, और उसमें जितनी रिस्पेक्ट होगी, वो जितना प्योर रिलेशन होगा, जितना प्यार होगा, एंड ट्रस्ट मी कि बच्चे भी उतना ही अटैच्ड होंगे अपने पेरेंट्स के साथ और उतना ही पॉजिटिव होंगे। तानिया, आप इस बात पे आपको लगता है ऐसा है? एब्सोल्युटली, स्पेशली बिकॉज माय पेरेंट्स गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज एंड मैं 1 साल बाद पैदा हो गई थी, तो मैंने इनका बचपन देखा है। लाइक लिटरली मामा मेरी एज की थी जब, या 1 साल बड़ी जब, मतलब वही मेरी एज की थी जब मैं पैदा हो चुकी हुई थी। तो और अभी अगर मैं देखूँ तो मतलब आई एम स्टिल फील लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, आई एम स्टिल वेरी यंग, बट मामा ऑलरेडी, तो आई हैव ग्रोन अप विद देम। तो वही उनका जो बचपना था और काफ़ी मतलब लव स्टोरी थी, प्यार था, फिर लड़ाइयाँ भी आप देखते हो। लेकिन इस तरह से होता है कि मैं उनकी लड़ाई भी अगर हो रही होती थी, मैं बैठ के ऐसे मीडिएट करती थी कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। तो वो एक डायनामिक, मतलब मेरे माँ बाप ने कभी मुझसे कुछ छुपाया नहीं, तो वो एक एक्सपोजर मुझे मिला उनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स का, मुझे शुरू से ही पता था। तो ऐसे नहीं था कि उन्होंने शुरू में मुझे बबल में रखा और बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये छुपा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं। ये एकदम से अगर आपको पता चले तो एक बच्चे को शौक लगता है, बट बिकॉज इनका हमेशा से बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, वेरी ओपन, बिकॉज वेरी स्मॉल फैमिली, ऑल्सो जॉइंट फैमिली भी नहीं थी, और 9 साल तक तो सिर्फ मैं थी, फिर मेरी बहन आई, अभी भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक दूसरे से कुछ छुपाए ना।
एवरीथिंग शुड बी बहुत ज़रूरी लाइक है। एन ओपन बुक, यू नो मैं कि वही बात को थोड़ा सा आगे भी लेके जाना चाहूँगी कि जो आपकी एज में माशाल्लाह लड़कियाँ होती हैं, उनकी कजन्स, उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स उनके जी। स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ स्टोरीज उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं, अपने लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो उनसे पूछ रहे होते हैं। आपका ये जो बॉन्ड मैं देख रही हूँ माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। तो आपने कभी वो कि मैं भी, मेरी भी फ्रेंड्स हों या होंगी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो वाला बॉन्ड कैसा है, या वो मामा ने ही जो कमी है या वो चीज़ें उसको पूरा किया, मामा ही बेस्ट फ्रेंड है? जी, तो मामाज माई मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त मेरे लाइक यूनिवर्सिटी के भी और स्कूल के भी बहुत फ्रेंड्स हैं। एंड ऑब्वियसली बचपन के दोस्तों की एक बात होती है कि यू नो उनसे आप उनके साथ जो चीज़ें करते हो, बट ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकती, लेकिन मैं मामा को बता सकती हूँ। She's not gonna judge you. शी वोंट जज मी, Yeah, एंड मुझे पता है कि यू नो, एंड कभी आपके बहुत अच्छे भी दोस्त होते हैं, आप उनसे एडवाइस लेते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं मामा की बात एंड यू नो सुनती हूँ। ट्रस्ट मी, आपका कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आई एम श्योर कि आप जब अपनी मामा की एज को या मेरी एज को या उससे आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ देखोगे, आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपके कोई भी कितना भी अच्छा फ्रेंड है, लेकिन कभी ज़िंदगी के किसी लम्हे में जाके यू नो वो आपका वो जो बैड पैच होता है या बैड फेज होता है या कोई आपकी वीकनेस होती है, वो आपको जब बात करते हैं ना तो आप बहुत हर्ट होते हो। आपके पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं करते, कभी नहीं ऐसा करते। हालांकि तानिया और ज़ारा के साथ ये कि आई ब्लेम देम ऑल्सो लॉट, अगर इनकी किसी चीज़ में गलती है या कोई ऐसी बात है, तो मैंने अभी 3 दिन पहले की बात है, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने गुस्से में उसने कहा, मैंने कहा आई एम सॉरी तानिया, लेकिन आई एम नॉट दैट मदर जो पुच आई मेरा बेबी। आई सेड आई एम गोइंग टू कॉल अ स्पेड, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों इस तरह का, ये क्यों, मतलब कि आई करेक्ट देम ऑल्सो जहाँ करना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो भी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो ये ना किया करें, बच्चों की जहाँ गलती हो अच्छा, आप बच्चों की जरूर उनको गलती को बताएं, हाईलाइट ताकि करें, आगे डिनाइल जाके- में नहीं रहें। Exactly. डिनाइल That's नहीं रहें कि very नहीं हमारा बच्चा तो perfect है, कुछ ये कर गलत नहीं नहीं, सकता। ये भी that's अक्सर wrong also. मैं तानिया को कई दफ़ा कहती हूँ, अच्छा तुमने अभी ये कह दिया या इस तरह की हरकत कर दी या ये माइंड कर लिया, ये अब नोट कर लो कि ये आगे घर में जाके नहीं चलती बातें। सो यू नो अब नेक्स्ट टाइम ना करना अपने घर में और बात, ताकि इनको अवेयरनेस रहे। आइडेंटिफाई करना वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। अगर important है। आप डिनाइल में होगे तो बच्चे तो ऑब्वियसली वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आई वेंट टू सलीना स्कूल और उसकी टीचर से मेरी मीटिंग हुई तो शी टोल्ड मी कि पेरेंट्स आते हैं एंड दे आर इन डिनाइल कि नहीं हमारा बच्चा तो भाई ये कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग अपने कंसर्न में या अपने प्यार में, या कोई भी इंसान या कोई भी माँ अपने बच्चे की खामी या बुराई देख नहीं सकते, या वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो फ्लॉलेस हो, उनमें कोई मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही कि सबसे हम बड़ी उसको problem है। आइडेंटिफाई जब तक नहीं करेंगे, हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करेंगे। बिल्कुल, ये अब बहुत ज़रूरी है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये ज़रूर, मैंने हमेशा लिटरली ये किया है कि अगर गलती है तो गलती बता के कर। यू नो कई दफ़ा मेरे हस्बैंड का होता है कि प्यार में बोल देगा ज़ारा को भी, ताने को, इट्स ओके, नहीं चलो होता है, एंड आई एम लाइक नो इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके, इनको बताने दो मुझे। तो कई दफ़ा वो प्यार में आके, बिकॉज इमोशनल एक साइड वॉटेवर, मेरी थोड़ी सी इमोशनल साइड से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की साइड है। सो मैं कहती हूँ कि जैसा है ना वैसा ही बताओ, जो दिखता है वो बिकता है, यू नो बताओ कि ताकि आगे जाके ये वहाँ पे मतलब इस तरह के टैंट्रम्स ना हो या यू नो कई दफ़ा आप अपने घर में आप एडवांटेज ले जाते हो कि ये मेरा घर है, फिर आप दूसरे घर जाते हो, आप अपना घर तो बनाते हो, बट you know your mother-in-law and all, you can be very nice but they're not actually your लेकिन mother। जब वो कहते हैं ना कि रेटी सर पे जब पड़ती है और आप वो जी, वहाँ पे खुद जब आप जाते हो, सीख लेते हो। तब आपको पता चलता है कि वो जो सारी बातें माँ ने सिखाई थी, बताई थी, वो ट्रेड्स तो ऑलरेडी हैं हम में, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मौका नहीं मिला उसको जानने का या करने का। जब मेरी शादी हुई तो मैं उससे शादी से पहले मैं हमेशा हुई कि अपना यू नो मेसी बैग होता था, मेसी रूम होता था, पता है कि बड़ी बहन कर लेगी, बट आफ्टर मैरिज में मामा ने बोला कि ये क्या है भाई, तुम इधर आके क्या करती हो। Exactly. और वहाँ जो है वो मतलब खाना बेडरूम में अलाउ नहीं है, बिल्कुल कोई बेड पे खाना नहीं खाएगा, सब किचन में या टेबल पे अभी तक खाएंगे, अलाउड नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब रूल्स हैं। बिग नो नो। और तो आई एम श्योर कि वो जब लाइफ का एक फेज आता है तो आपको पता चलता है कि आपने अपनी मॉम की कौन कौन सी जो ट्रेट्स हैं वो तो ऑलरेडी आप में है, बिल्कुल। क्योंकि वो बचपन से सुन के बहुत सीख के ज़रूरी है। आपके I think अंदर एक्चुअली बच्चों इनबिल्ट हो एंड चुका आई होता थिंक है। मैंने जैसे मामा को देखा है, बिकॉज यू नो शी इज बिन अ वर्किंग वुमन ऑल्सो,
एंड देन अक्सर ये होता है कि मतलब कुछ होता है, एक इमेज होता है ना, इफ शी इज़ अ वर्किंग वुमन तो अपना घर निगलेक्ट, लेकिन मामा इन द ट्रेडिशनल सेंस ठीक है खाना नहीं पकाएंगी, वो सब नहीं करेंगी, लेकिन एक घर का निज़ाम एक औरत ही चलाती है और वो चलाती है। बहुत जरूरी है कि खाना बनाने से भी बहुत बढ़कर एक ज़्यादा औरत बहुत important, कुछ कर क्योंकि सकती एक है। औरत का हाथ एक घर में होता है अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने में, अपने फैमिली को इकट्ठे रखने में, वो सब जो चीज़ें होती हैं जो मामा ने चीज़ें सिखाई हैं। सो द जो ट्रेडिशनल रोल होता है ना कि ओ अगर औरत तो वही सही है जो खाना भी बनाए, ये भी दैट इज मैनेज करना कितना मुश्किल इट्स था। वेरी ये बड़ा डिफिकल्ट। मतलब किसी को लगता है ना कि अच्छा भाई हमारे यहाँ फॉरेन जज कर लेते हैं कि भाई खाना तो नहीं खुद बनाती, लेकिन हाँ। अगर आप पूरा सुपरविजन घर ना आप करें मैनेज कर रहे हैं। तो आपको कपड़े घर में उस जगह पे मिले, Never. आपको खाना ठीक मिले, बताओ। आपके घर की सफाई ठीक हो, तो वो सुपरविजन अब करना रोज भी इनको कितना एक बड़ा- अपने स्लीपिंग सूट्स एक अभी जगह तक से मामा मिलते हैं, कपड़े रख के देती है जब बाहर हैंगिंग फ्रेंड्स को मिलने कपड़े जाना व्हाटएवर, तो बट व्हेन दे कम बैक आई एम लाइक ये शलवार कमीज पहना है, इफ यू थिंक इट्स क्लीन हैंग इट जहाँ पे होना है, इफ यू थिंक इट्स डर्टी फिर इसको धोने वाली टोकरी में रखो खुद। अच्छा कई दफा नहीं करेंगे, आई एम लाइक गेट अप, खुद अभी करो, जाओ जाके खुद, करके हाँ। आओ कमरे से, अभी मैंने जाके देखा ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, बिकॉज एक्चुअली दीज थिंग्स बॉदर मी। मैं आई एम मतलब मैं काइंड ऑफ ओसीडी और वो बदलाव ओसीडी है ना कि ये ऐसे रखा क्यों है। Cleanliness अब मैं भी है, वहाँ खड़ी हूँ, मैं भी तय करके रख सकती हूँ, बट व्हाई शुड आई डू इट? तुम्हारे कपड़े तुम करो, मैं क्यों करूँ? बिल्कुल ठीक यू है। हैव टू करेक्ट योर किड्स ताकि आगे जाके थोड़ी सी हाँ। ऑलरेडी Discipline हो। पता हो, डिसिप्लिन हो कि ये है। अब आगे घर किसी के घर जाके आप इस तरह टेंट्रम, इट्स नॉट द डन थिंग। पॉसिबल नहीं, भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली। अच्छा मीडिया में आने का फैसला, जैसा कि पहले बताया हम जब बात करते कि बहुत मामा को देख रही थी और शौक था और वो बहुत सारी चीज़ें एक्साइट करती थी। मैं अभी भी देखती, मेरी बेटा भी है, बेटी माशाल्लाह, तो वो बेटी तो हील्स पहनेगी और वो लिपस्टिक मेकअप का उसको शौक होगा और दुपट्टा भी लेकर आएगी उसमें, तो वो जब बेटा करने लगा कि नहीं बेटा आपने ये नहीं करना, डोंट डू दैट, मैं इसको अपने साथ ले जाओ बाहर, इसको घर पे मत रखो, बहुत सारी तो बच्चे एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं ना बिल्कुल कर रहे माँ होते को हैं, बात very कर influenced रहे हैं। by the और parents, वो जो जॉब कर रहे हैं वो बच्चों का भी इंटरेस्ट बनता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर वैसे बनना तानिया चाहता है, को कभी लेकिन interest मुझे नहीं नहीं था। था। तो I ये was कैसे inspired। एक्सीडेंटली आना हुआ या जस्ट ट्राई किया, क्या हुआ? एक्चुअली मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, तो बचपन से ना मुझे सिर्फ ये था मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, ओ लेवल्स ए लेवल्स, मुझे मीडिया से दूर दूर, मतलब माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से ये तो नर्ड है। इसके 3 A stars आए थे A level में, and that's when she went to UCL London. या तो मुझे सिर्फ एजुकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड आई वाज लाइक कि बट करियर वाइज मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है। आई वाज लाइक मैंने यूनिवर्सिटी अच्छी जाना है और पढ़ लिख के हाँ, कुछ लेकिन कपड़े नहीं तय कर। हाँ, वो सब नहीं मैं करना था, आई एडमिट। लेकिन आफ्टर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा जब मैं वापस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि बिकॉज मामा जानती हैं ये वो, तो एक दो लोगों से मैं मिली तो उन्होंने मुझे हम टीवी पे फिर ऑडिशन एक ऑफर हुआ, तो आई वाज लाइक मैं उस वक्त कुछ कर नहीं रही थी और आई वाज फ्री, तो आई वाज लाइक मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ, ठीक है अभी यंग हूँ, चलो बाद में कुछ और। एक दफ़ा फिर मैंने शुरू किया, सो देन आई जस्ट really got into it because एक पैशन मुझे पता नहीं था कि हो सकता तो उस है। ऑडिशन ने, उस लम्हे ने एक्साइट किया, सो आपने सोचा कि अब Actually इसको हुआ, थोड़ा सा कंटिन्यू मामा करना मेरे साथ चाहिए, आई थी give it a audition try। पे। कि इसने ये अपना जो फ्री टाइम कॉलेज में होता था, हम फ़ोन पे हर वक्त कनेक्टेड होते थे, तो ये अपना, तो मैं एक दफ़ा इसको मैंने कहा कि तुम ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है, हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं, ये देख लो। तो इसने कहा कि भाई नहीं धूम नहीं आई मचाई डोंट हुई है वॉच, दुनिया मैं में। नहीं बहुत देखती, सफर। मैं तो अपने अंग्रेजी के शो एंड कम ऑन एंड यू नो सीजन्स और वो जो चल रहे हैं, like वैम्पायर्स डायरी और मैंने इसको- TVD। हाँ बहुत, तो मैंने सोचा नहीं अच्छा मेरी खातिर आपके पास फ्री टाइम होता है, आपको अच्छा लगा, हम सफ़र देख। मैंने खुद बड़ा लेट देखा था, 2 साल बाद व्हाटएवर, मैंने कहा देख लो। इसने हम सफ़र देख के ये तो कोई मतलब कि वो फैन हो गए। दीवानी हो मैंने गई कहा ना यार कि ये मुझे भी होता है, करना। ये है, ये हमारे ड्रामास हैं, और मैंने 2-3 देखे एंड आई वाज लाइक चलो मैं ट्राई करूंगी, शायद मैं भी करूं। यू आर फिर डूइंग opportunity आ गई। सुपर्ब जॉब। मैंने परिजात का आपका प्रोजेक्ट देख रहा, दो के आप दोनों के सीन्स उसमें एक साथ नहीं नहीं थे, थे, हमारा शूट भी सेपरेटली बट आपने भी बहुत खूबसूरत किरदार निभाया उष्णा की छोटी बहन का, और वो जी। अच्छी बहन का जो किरदार था बहुत ज़बरदस्त था। और चूंकि हमें सेगमेंट को भी क्लोज करना है, लेकिन नेटी चूंकि ब्रामो की बात छिड़ गई है और मैं आपसे वो डायलॉग ना सुनूं जो कि मोस्ट फेमस और वायरल हुआ है, हाँ, वो तो बोलना जिसने पड़ेगा। धूम मचा दी, बिल्कुल। प्लीज एक बार हो जाए। चलो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है दुनिया को स्टाइल लगने लगे। Go conquer the world। क्या बात है,
ताली होनी चाहिए इस पे। थैंक यू सो मच एंड ट्रस्ट मी, अभी इतनी सारी बहुत ढेर इतना सारी मजा आ बातें रहा था आप हमने दोनों से कहा। बात करने का और इतनी सारी बातें थी। बहुत यस, आई डोंट वांट टू बट आई हैव टू। थैंक यू सो मच तानिया, Thank नेटी, you for आप दोनों having का us, बहुत Nabia. शुक्रिया। You're doing लेकिन a wonderful इस job. वादे के साथ कि अगली बार जल्द मुलाकात होगी और हम और बहुत सारी बातें, बहुत सारे टिप्स अपनी ऑडियंस के लिए लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे थोड़े से म्यूजिक के तड़के के साथ। स्टे विद अस।